वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8। बच्चों, इस बुक के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप जो है कंप्यूटर वाला सेक्शन पहले करवा दीजिए, जो नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं, तो इसलिए हम उसे पहले पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इकाई 17 नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा। हमें इसमें जो लर्निंग आउटकम है वो क्या क्या है बच्चों? नेटवर्किंग और इसके प्रकार के बारे में जानना है, साइबर सुरक्षा को जानना है, साइबर नैतिकता के बारे में जानना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानना है और साइबर सुरक्षा के प्रकार व विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। दुनिया के किसी भी कोने से सूचना एवं संदेश भेजने या प्राप्त करने का सबसे सरल और तेज साधन इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी चित्र, वीडियो, सूचना आदि पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर जो है इंटरनेट हमारे पास होगा तो हम कोई भी जो इमेज है, वीडियो है, उसको दुनिया के किसी भी कोने में सेंड कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम आसानी से किसी एक जगह पर रखे कंप्यूटर को किसी भी एक या अधिक कंप्यूटर से जोड़कर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। मान लीजिए एक कंप्यूटर यहाँ रखा है, एक कंप्यूटर दिल्ली में रखा है, या एक कंप्यूटर यहाँ रखा है, एक कंप्यूटर अमेरिका में रखा है, तो हम इंटरनेट के जरिए जो है आपस में सूचनाओं और जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के जरिए हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपके घर का कोई सऊदीया में है या अमेरिका में है या लंदन में है, तो आप उसको व्हाट्सएप के जरिए कॉल भी कर सकते हैं, उसको मैसेज भी भेज सकते हैं, उसको वीडियोस भी भेज सकते हैं और वो भी आपसे बात कर सकता है बच्चों। एक जगह रखे सभी कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने को नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्किंग कहा जाता है। तो इस तरह से दो अलग अलग जगह रखे या एक ही जगह पे रखे कंप्यूटर जब आपस में जुड़ते हैं बच्चों, तो उसको हम कहते हैं नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्किंग। इसमें इंटरनेट भी शामिल है, यानी कि नेटवर्क के अंतर्गत ही इंटरनेट आता है बच्चों। नेटवर्किंग के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जानकारियां साझा या शेयर की जाती हैं। तो ये हमने अभी से पहले ही समझा है बच्चों। कंप्यूटर नेटवर्किंग ये क्या होती है? सूचनाओं या अन्य संसाधनों के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो या दो से अधिक कंप्यूटर का परस्पर जुड़ाव कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। मतलब कुछ भी हमको इंफॉर्मेशन लेनी है या देनी है, उसके लिए यदि हम दो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं बच्चों, तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं संयंत्रों की परस्पर साझेदारी होती है, जिससे डेटा तथा सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में समान रूप से पहुंचती हैं। तो बच्चों, अगर मान लीजिए हमने दो कंप्यूटर को जोड़ लिया, तो एक पहले वाले कंप्यूटर से दूसरे वाले कंप्यूटर पे जानकारी जा सकती है और दूसरे वाले से पहले वाले पे भी आ सकती है। डेटा आदान प्रदान यानी ट्रांसमिशन, डेटा का लेने देने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन के लिए सभी कंप्यूटर केबल अथवा वायरलेस के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। अब या तो इन्हें हम तार के जरिए जोड़ सकते हैं, जिसे हम केबल कहेंगे, या तो हम इसको वायरलेस फॉर्म में भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि आजकल आप वाईफाई का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, पोर्टेबल हॉटस्पॉट का यूज करते हैं, ये सब वायरलेस कनेक्शन है बच्चों। कंप्यूटर की नेटवर्किंग में प्रेशर यानी सेंडर जो भेज रहा है, माध्यम यानी मीडियम जिसके जरिए आप भेज रहे हैं, और ग्राही यानी रिसीवर होता है। तो कौन कौन होता है बच्चों? प्रेषक यानी सेंडर, माध्यम यानी मीडियम और ग्राही यानी रिसीवर। इसको एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। मान लीजिए कि मुझे अपने स्कूल के ग्रुप पे एक जो है वीडियो सेंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने माध्यम क्या चुना? व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो माध्यम क्या हो गया? व्हाट्सएप। और प्रेषक कौन हो गया? मैं, क्योंकि मैं भेज रही हूं अपने स्कूल के ग्रुप पे। और ग्राही कौन हो गया? मेरे सारे स्टूडेंट्स जो उस ग्रुप में मुझसे जुड़े हुए हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत संसाधनों एवं संयंत्रों की परस्पर साझेदारी होती है, जिससे डेटा और सूचनाएं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में समान रूप से पहुंचती हैं। इस प्रकार कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का एक जाल है, जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे होते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं बच्चों कि जो है कंप्यूटर जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये वर्ल्ड के अलग अलग कोने से कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, यानी एक जाल के जैसा जो है वो फॉर्म हो रहा है। अगर हम इसको जो है इंटरनेट के जरिए देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि एक तार के कनेक्शन इधर उधर जुड़े हुए हैं और एक मछली पकड़ने वाले जाल जैसी संरचना बन गई है। तो इसी को हम कहते हैं नेटवर्क।
नेटवर्किंग के प्रकार, उपयोग ऑब्लिक भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, यानी नेटवर्किंग के प्रकार जो है वो उपयोग या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कितने होते हैं। तो 3 होते हैं बच्चों। पहला है हमारा लैन, दूसरा है मैन और तीसरा है वैन। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। तो अभी हम विस्तार से तीनों को समझते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग का उनकी दूरी के आधार पर मुख्यतः निम्न प्रकार से वर्णन किया जा सकता है। पहला है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। यह कंप्यूटर्स का एक समूह है जो एक ही कमरे, भवन या कार्यालय में स्थित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक ही कमरे, भवन या कार्यालय में स्थित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपस में जुड़कर एक सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। ये कंप्यूटर आपस में ट्विस्टेड केबल या अन्य केबल के द्वारा जुड़े होते हैं। इन दो कंप्यूटरों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक मान लीजिए कोई कमरे में कंप्यूटर रखा है, जैसे आप बैंक में जाते होंगे तो देखते होंगे कि एक बैंक के अंदर ढेर सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, या कोई कार्यालय है तो वहां पर जो है आप जाएंगे किसी ऑफिस में तो वहां पर जो भी कंप्यूटर्स हैं वो एक मेन केबल के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इस तरह के नेटवर्क को हम कहते हैं लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर इसका चित्र बना हुआ है कि एक मेन जो है सोर्स है और उससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो इस तरह के नेटवर्क को हम कहते हैं लैन नेटवर्क। नेक्स्ट है बच्चों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क को साधारणतः मैन कहते हैं। यह एक महानगरीय क्षेत्र, इंपॉर्टेंट अगेन, तो आप इसको अंडरलाइन करेंगे, महानगरीय क्षेत्र के भीतर दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ता है, जैसे एक संपूर्ण महानगर, शहर या नगर। अब मान लीजिए कि एसबीआई की 4-5 ब्रांच है, ठीक है, और एक मेन हेड ऑफिस है। तो जो मेन हेड ऑफिस है बैंक का, उसकी 5-6 ब्रांच मान लीजिए एक शहर में है, तो वो सारी ब्रांच उस मेन हेड ऑफिस से जुड़ी होंगी। तो इस तरह के नेटवर्क को हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है बच्चों हमारा वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन। इस नेटवर्क को साधारणतः वैन कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर केबल से ना जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट, सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटरों की दूरी किसी दो शहर, राज्य या देश की दूरी हो सकती है, जिसे साधारणतः वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। इस तरह के नेटवर्क देश भर में या विश्व भर में ऑपरेट करने के लिए विकसित किए जाते हैं। तो मतलब दुनिया में कहीं भी है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ सकता है। इसको एक एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे बच्चों कि जब कोरोना आया था तो जूम के जरिए हम लोग आपस में जुड़ते थे। तो जूम जो था वो इस तरह का नेटवर्क था, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर होता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग वास्तव में एक प्रकार के इंटरनेट आधारित प्रक्रिया या ऑनलाइन डेटा स्टोरेज साधन है। अगेन इंपॉर्टेंट, क्या है? ऑनलाइन डेटा स्टोरेज साधन। अब ऑनलाइन मतलब कि जो हम इस चीज को कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकें। डेटा का मतलब हमारी सूचना, स्टोरेज का मतलब जहां हम इकट्ठा कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे बच्चों? इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब आपके घर में कोई भी फोन खरीदता है, ये बहुत इजी है, लगभग आप सबको समझ में आ जाएगा। तो उसमें बात होती है कि कितना स्टोरेज है या इसमें कितने स्टोरेज का मेमोरी कार्ड लगाएंगे। तो वो जो स्टोरेज की बात हो रही है ना बच्चों, जीबी में 4 GB, 5 GB, 8 GB, तो गीगाबाइट जिसे हम बोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टोरेज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कितने ज्यादा वीडियोस, कितने ज्यादा फोटोज आप अपने फोन में रख पाते हैं। तो उसी की बात हो रही है, साधन है। तो ये ऑनलाइन स्टोरेज साधन है, ठीक है। और अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा और सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पर स्टोर किए जाते हैं। कहां पर स्टोर किए जाते हैं? कोई ना कोई एक सर्वर होता है जिस पर इसको स्टोर किया जाता है बच्चों, और इन्हें कभी भी कहीं से भी उपयोग किया जा सकता है। आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके उपयोग से हमारे कंप्यूटर या फोन की मेमोरी में स्टोरेज की परेशानी नहीं होती है। वही मैंने बताया ना, आपने खरीदा फोन की कितने रैम का है, कितने रोम का है, तो उसकी प्रॉब्लम हम सॉल्व कैसे करते हैं, अभी आगे देखते हैं, तो हम आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे। जैसे हमारे वायुमंडल में बहुत सी गैस विद्यमान है। आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और बाकी बची हुई अन्य गैसें हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता है कि वायुमंडल में ढेर सारी गैसें हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे अपने तरीके से गैसों का इस्तेमाल करते हैं, जिस गैस की जिसको आवश्यकता होती है। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेते हैं, और हम सांस लेते समय या पौधे भी सांस लेते समय
ऑक्सीजन गैस को ग्रहण कर लेते हैं। तो जिसको जैसी आवश्यकता है वो वैसा गैस उसमें से निकाल के ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार क्लाउड कंप्यूटिंग द्वारा हमारे फोन या कंप्यूटर के डेटा को भी इंटरनेट सर्वर पर सुरक्षित रखता है। हमें जब भी अपनी सेव की हुई फोटो या सूचना की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे सर्वर से प्राप्त कर लेते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के उदाहरण है गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, AWS और अजूरे। गूगल ड्राइव गूगल द्वारा बनाई गई एक फाइल भंडारण या स्टोरेज और साझा करने की सर्विस है। यह फाइल को ऑनलाइन सुरक्षित व साझा करने की अनुमति देता है। तो गूगल ड्राइव जो है बच्चों हमारा, ये इसका एग्जांपल है। गूगल ड्राइव आप सभी यूज करते होंगे। अगर आप अपनी उसमें कोई फोटो डाल दीजिए तो आप कहीं भी अपने जो ईमेल आईडी है उससे एक्सेस करेंगे तो आपको वो फोटो मिल जाएगी बच्चों। और गूगल ड्राइव में हमें 15 GB तक का स्टोरेज फ्री मिलता है। उसके बाद के लिए आपको बच्चों पेमेंट करनी पड़ती है। अब ये एक्टिविटी बच्चों आपको खुद करनी है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप खुद करें, नहीं तो फिर आप अपने स्कूल में अपने टीचर से अनुरोध करें कि प्लीज हमको ये करके आप दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए गतिविधि क्या है। आपने कोई फोटो क्लिक की, यानी आप एक फोटो क्लिक करिए, उसे अपने मोबाइल के फोन पर गूगल ड्राइव में सेव कर दीजिए। अब आप क्या करिए, उसे गूगल ड्राइव में सेव कर दीजिए। अब आप उस फोटो को कंप्यूटर या फोन पर देखना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर या फोन पर गूगल ड्राइव ऐप को खोलेंगे और आपने गूगल खाते से लॉगिन करेंगे। अब आप उस फोटो को आसानी से देख सकते हैं बिना किसी USB केबल या अन्य टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किए हुए। तो चलिए मैं आपको इसको करके भी दिखा दे रही हूँ और बाकी आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फोन में एक फोटो क्लिक कर लेती हूँ। तो चलिए हम इसी कंप्यूटर की फोटो क्लिक कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो है एक फोटो ये क्लिक कर ली है। ठीक है, अपने फोन में एक फोटो जो है वो क्लिक कर ली है। अब इस फोटो को हम सेव करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको जो है सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सेंड के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। फिर आप इसको जो है स्लाइड करेंगे। देखिए इस तरह से सेंड क्लिक किया हमने, उसके बाद हम इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर अभी आपका ड्राइव का जो है वो आ जाएगा सिंबल। ये देखिए ड्राइव का सिंबल आ गया। अब इस ड्राइव के सिंबल को जो है हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मेरा ड्राइव खुल गया। तो इसमें पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम अपना जो है ईमेल आईडी और फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे बच्चों। ईमेल आईडी और फोल्डर को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सेव ऑप्शन को दबाएंगे बच्चों। तो जैसे हम सेव ऑप्शन को दबाएंगे तो ये हमारे ड्राइव में सेव हो गया। अब चलिए हम इसको अपने कंप्यूटर पे खोलकर देखते हैं। ठीक है, ये फोन मेरे पास है बच्चों। इस तरह का इंटरफेस जो है हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे खुलता है। यहाँ पर जो आपको 9 डॉट्स दिख रहे हैं इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये ड्राइव का ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको ये वाली जो इमेज जो अभी हमने फोन में खींची थी वो आपको यहाँ पर दिख रही है। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है ये आपको इमेज दिख रही है। ठीक है, वही इमेज आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिखाई दे। आइए आगे पढ़ते हैं। सुरक्षा हानि से बचाव करने की क्रिया और व्यवस्था को कहते हैं। अब सुरक्षा किसे कहते हैं, यदि हम हमारा कोई नुकसान होने वाला है तो उससे बचने के लिए हम जो पहले से व्यवस्था करते हैं उसे हम सुरक्षा कहते हैं। और साइबर का मतलब है इंटरनेट पर सभी तरह की सूचनाओं, डेटा और सभी तरह के सिस्टम से है। सुरक्षा मतलब बचाव करना। इंटरनेट पर जितनी भी सूचना, डेटा है बच्चों उन सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे, साइबर। जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं। साइबर सुरक्षा एक प्रकार की सुरक्षा है जो हमारे डेटा, डिवाइस, सूचनाओं आदि को नुकसान पहुंचाने से बचाता है। साइबर सुरक्षा हमारे डिवाइस को किसी भी तरह के डिजिटल हमले से बचाता है और हमारे डिवाइस को व डिवाइस में मौजूद डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए हमारे जो फोन है उसमें फोटोज हैं, तो वो अगर हमारा फोन हैक हो गया बच्चों, नॉर्मल भाषा में आप समझते होंगे हैक। हैक मतलब कि उसका डेटा जो है वो चोरी हो गया या उसका डेटा किसी से शेयर किया जा रहा है बिना हमारी जानकारी के, तो उससे हमें जो है साइबर सुरक्षा बचाता है। इंटरनेट के माध्यम से सिस्टम पर होने वाले अपराध या क्राइम से लोगों को बचाना साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आप बहुत बार सुनते होंगे कि किसी के खाते से पैसे निकाल लिए गए, किसी के साथ फ्रॉड हो गया।
ठीक है, किसी को कॉल आया, उसने ओटीपी बता दी, तो ये सब जो क्राइम है बच्चों, इनको रोकने के लिए साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है। आजकल इंटरनेट पर ऑनलाइन धोखाधड़ी, हैकिंग और यूजर की व्यक्तिगत जानकारी का डेटा चोरी होने की आशंका रहती है, जिससे सिस्टम के यूजर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए साइबर सुरक्षा को बनाया गया है बच्चों। साइबर सुरक्षा के प्रकार। साइबर सुरक्षा के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है एप्लीकेशन सुरक्षा। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सुरक्षा करना है। एप्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब ऐप की जो सूचनाएं हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? एप्लीकेशन सुरक्षा। साथ ही यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग दोनों सुरक्षित है, जिससे साइबर हमलों से बचा जा सके। दूसरा है बच्चों नेटवर्क सुरक्षा। नेटवर्क सुरक्षा ऐसे स्थानों और कंपनियों के लिए बहुत ही आवश्यक है जहां पर किसी कंप्यूटर को किसी केबल या वायरलेस सिस्टम के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं। मतलब जो अभी हमने बताया था ना कि मान लीजिए कोई स्कूल है, उसके सारे कंप्यूटर एक दूसरे से तार के जरिए जुड़े हैं, तो वहां पर नेटवर्क की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। साइबर अपराधी इन्हीं केबल या वायरलेस नेटवर्क के जरिए साइबर हमले करते हैं, जिससे सिस्टम में उपलब्ध डेटा और सूचनाओं को प्राप्त कर सकें। इन्हीं वायरलेस सिस्टम पर हो रहे हमलों से बचने के लिए नेटवर्क सुरक्षा का प्रयोग किया जाता है, जिससे सिस्टम में उपलब्ध जानकारी को सुरक्षा प्रदान कर साइबर अपराधियों से बचाया जा सके। क्लाउड सुरक्षा। नेक्स्ट क्या है बच्चों? क्लाउड सुरक्षा। अभी हमने देखा कि क्लाउड स्टोरेज क्या है, जैसे गूगल ड्राइव। तो क्लाउड सुरक्षा के अंतर्गत क्लाउड स्टोरेज पर सुरक्षित सभी फाइल्स, डेटा, सूचना, डॉक्यूमेंट इत्यादि को साइबर हमलों से बचाया जाता है और क्लाउड स्टोरेज को सुरक्षा प्रदान की जाती है। वेबसाइट पर उपलब्ध महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित करने के लिए क्लाउड सुरक्षा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स सुरक्षा, यानी आईओटी जो है सुरक्षा। तो आईओटी क्या होता है बच्चों? आईओटी डिवाइस जैसे स्मार्ट लाइट, स्मार्ट घड़ियां, स्मार्ट लॉक आदि इंटरनेट से जुड़े संसाधनों की सुरक्षा हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। मोबाइल सुरक्षा। मोबाइल में मौजूद व्यक्तिगत जानकारियों को सुरक्षित करने हेतु मोबाइल सुरक्षा का प्रयोग कर मोबाइल को साइबर हमलों से बचाया जाता है और सुरक्षा प्रदान की जाती है। यानी मोबाइल को सुरक्षा किया तो मोबाइल सिक्योरिटी, आईओटी को सुरक्षित किया तो आईओटी, क्लाउड को सुरक्षित किया तो क्लाउड, ऐप को किया तो ऐप और नेटवर्क को किया तो नेटवर्क। तो टोटल 5 टाइप के बच्चों हमारे हैं। बहुत इजी है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इस प्रकार से है। सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग, सुरक्षित ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग, सुरक्षित ऑनलाइन शॉपिंग, सुरक्षित रूप से पर्सनल फोटो, वीडियो को सोशल नेटवर्क पर साझा करना, साइबर हमलों से बचाव करना। साइबर सुरक्षा हेतु रखने वाली कुछ मुख्य सावधानियां क्या हैं जो हमें रखनी है? सबसे पहले अपना पासवर्ड सुरक्षित रखें, किसी को शेयर ना करें। ऑनलाइन खातों के पासवर्ड को मजबूत और अन्य खातों से अलग बनाएं, यानी आपका ये नहीं कि फेसबुक का भी वही पासवर्ड है, व्हाट्सएप का भी वही पासवर्ड है और वही बैंकिंग का भी पासवर्ड है, तो अब तो आपका अकाउंट जरूर हैक हो जाएगा। अपने बैंकिंग का पासवर्ड अलग रखिए। सामान्यतः प्रयोग होने वाले पासवर्ड जैसे 1 2 3 4 आदि का उपयोग ना करें और पासवर्ड नियमित अंतराल में बदलते रहें, यानी समय समय पर अपने पासवर्ड को आप चेंज करते रहें। फोन, लैपटॉप इत्यादि में लॉक यानी पासवर्ड और पैटर्न का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति हमारी सूचनाओं को बिना हमारी आज्ञा के ना ले सके। यानी आपको अपने फोन में जो है वो पासवर्ड जरूर लगाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, साइबर नैतिकता, साइबर एथिक्स। अब नैतिकता क्या होती है? जिस प्रकार हमारे सामाजिक जीवन में कुछ नैतिक नियम निर्धारित हैं कि हमें किसी से कैसे बात करनी है, हमें किसी को गाली नहीं देनी है, तो उसी तरह से साइबर वर्ल्ड में भी हमें किस तरह के नैतिक मूल्यों का पालन करना है, किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, उसी को हम कहते हैं साइबर एथिक्स। उसी प्रकार हमारी ऑनलाइन दुनिया के लिए भी कुछ नैतिक नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसे हम साइबर नैतिकता यानी साइबर एथिक्स कहते हैं। साइबर नैतिकता के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सही तरीके से किए जाएं। हमें किसी भी तरह की झूठी सूचनाओं या भ्रामक जानकारियों को फैलाने से बचना चाहिए। साइबर नैतिकता के अंतर्गत ऑनलाइन दुनिया में क्या करें और क्या ना करें, इस प्रकार के कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जो निम्नवत हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या करें। तो क्या क्या हमें साइबर वर्ल्ड में करना चाहिए? केवल वायरस मुक्त फाइल ही साझा और डाउनलोड करें। ऑनलाइन गेम खेलने में आत्मानुशासन रखें, मतलब लिमिट में गेम खेलें। अपने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें। ऑनलाइन मित्रता करने में सावधानी रखें।
या सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि कंप्यूटर जो है वो वायरस मुक्त हो। कॉपीराइट सामग्री का उपयोग केवल उस सामग्री के स्वामी की अनुमति से ही करें। नियमित रूप से अपने डेटा का बैकअप लें। साइबर हमलों से बचने का पूरा प्रयास करें। अब हम देखेंगे कि क्या ना करें। धोखे से किसी भी प्रकार की संपत्ति या सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त करने से बचना चाहिए। किसी अपरिचित को अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन शेयर करने से बचें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर के प्रयोग से बचना चाहिए। पायरेटेड का मतलब है चोरी या डाका डालना। किसी अन्य के कंप्यूटर या डिवाइस तक अनाधिकृत पहुंच करना बहुत गलत है, मतलब किसी का डिवाइस हैक करना भी गलत है। या आपने किसी का मोबाइल लिया और आप उसका जो है व्हाट्सएप खोल रहे हैं, फेसबुक खोल रहे हैं, तो ये भी गलत है। किसी की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करने से बचना चाहिए। इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने से भी बचना चाहिए। अजनबियों को कोई भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे एटीएम का पिन, टेलीफोन नंबर या पता आदि देना आपकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को भी अपशब्द कहना अपराध की श्रेणी में आता है, इससे बचना चाहिए। अब बच्चों, हमें अगर मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आप करेंगे क्या, उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए तुरंत आपको 1930 पर कॉल करना चाहिए, यानी 1930 पर कॉल करें। या आप राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर किसी भी साइबर अपराध की शिकायत की जा सकती है। तो मान लीजिए आपके साथ अगर भगवान ना करे कोई फ्रॉड हो गया, तो आप 1930 पे कॉल करके तुरंत जल्द से जल्द इसकी शिकायत दर्ज कराएं। हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा बच्चों, आइए देखते हैं। सरल और तेज संदेश भेजने या प्राप्त करने का सरल और तेज साधन इंटरनेट कहलाता है। जाल की तरह कंप्यूटरों को जुड़ने को नेटवर्किंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एवं ऑनलाइन डेटा स्टोरेज साधन है। साइबर सुरक्षा हमारे डिवाइस को किसी भी तरह के हानिकारक डिजिटल हमले से बचाता है। साइबर नैतिकता नैतिक नियमों के एक सेट या ऑनलाइन वातावरण पर लागू व्यवहार संहिता को संदर्भित करता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त हुआ। वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।